ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज और बड़े सवाल के साथ हम हाजिर हैं। बड़ी कवरेज जो 3 अभिनेत्रियां आज एनसीबी के दफ्तर में, दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में है, श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी हैं, सारा अली खान रास्ते में है, एनसीबी के जोनल दफ्तर पहुंचेंगी। ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं और लगातार इसको लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या सितारों की फिल्मी जिंदगी अलग है और उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल अलग है, जो कि सच है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पहले राउंड में उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया है। इस पहले राउंड में मुख्य तौर पर जो सवाल किए गए थे वो करिश्मा प्रकाश, जो कि उनकी टैलेंट मैनेजर रही हैं, जो उन्होंने कल पूछताछ में खुलासे किए थे, उस पर आधारित सवाल थे। सवाल ये थे कि क्या जो चैट हुई है इससे आप इत्तेफाक रखती हैं। मोबाइल को लेकर सवाल किए गए और इसके साथ ही जो दूसरे सवाल थे, सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिन हैं, इसको लेकर सवाल किए गए कि बतौर व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन होते हुए अगर उस ग्रुप में कुछ भी गलत होता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होती है। क्या आपको पता है कि आपने भी खुद ड्रग के लेन देन की बातचीत कही है, जो दूसरे मेंबर हैं वो भी ड्रग लेने देने की बातचीत। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं श्वेता घुन से, हमारी सहयोगी लगातार सारा अली खान रास्ते में है, उनकी गाड़ी के पीछे वो उनकी भी गाड़ी चल रही है। श्वेता बताइए अभी कितना वक्त लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में आपको? चलिए श्वेता, आवाज आ रही है आपको? अमित सर आवाज आ रही है? चलिए श्वेता से हम दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन सारा अली खान अपने घर से निकली हुई हैं, एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। हो सकता है करीब अभी आधे घंटे का वक्त उन्हें और लगे, क्योंकि 12 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली थी और उनके घर से एनसीबी के दफ्तर की जो समय लगता है ट्रैवल करने में, वो अमूमन करीब जो है मुंबई के ट्रैफिक को भी देखते हुए दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 घंटे के आसपास का वक्त। और सारा अली खान का नाम तब जाकर सुर्खियों में आ गया था जब रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर दिया था कि सारा अली खान, जो कि फिल्म केदारनाथ में सुशांत के साथ थी, उसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था, वो भी ड्रग्स लेती थी और पावना पर जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस में वो पार्टी में शामिल हुई थी। तब जाकर सारा अली खान का नाम सुर्खियों में आ गया था और उसके बाद ही ये समझा जाने लगा था कि सारा अली खान को एनसीबी बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। सारा अली खान को आखिरकार समन किया गया। सारा अली खान को हालांकि सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन उन्होंने एनसीबी से ये रिक्वेस्ट की अधिकारियों से कि उन्हें थोड़ी सी देर हो रही है, जिसकी उन्हें इजाजत मिल गई और अब करीब 1 से सवा 1 बजे के आसपास अब मुमकिन है कि वो एनसीबी के जोनल दफ्तर में पहुंच जाए, जहां पर श्रद्धा कपूर पहले से मौजूद है। श्रद्धा कपूर से एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उधर उससे करीब 5 मिनट की दूरी पर ही एनसीबी का गेस्ट हाउस है, जहां पर दीपिका पादुकोण इस वक्त मौजूद है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है और दूसरे राउंड की जो पूछताछ चल रही है उसमें दूसरे राउंड में मुख्य तौर पर व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उन स्क्रीनशॉट्स को लेकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार आपका इस पर क्या कुछ कहना है। लेकिन पहले राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण के लिए अच्छी नहीं रही है। अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ना तो सीधा जवाब दिया और ना तो बहुत ज्यादा सहयोग किया। उनसे एनसीबी के अधिकारियों ने सवाल पूछा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होते हुए अगर उसमें कुछ गलत होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या आपको इस बात का एहसास है? आप खुद ड्रग के लेन देन की बातचीत कर रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जाहिर सी बात है दीपिका पादुकोण के पास इन सारे सवालों का कोई बहुत सीधा जवाब नहीं था। श्रद्धा कपूर मौजूद है जहां पर पूछताछ चल रही है और दरअसल श्रद्धा कपूर का नाम तब जाकर आ गया था जब जया शाह और श्रद्धा के बीच कुछ चैट सामने आ गए थे और इसमें श्रद्धा सीबीडी ऑयल की डिमांड करती हुई उनकी बातचीत सामने आ गई थी और उसके बाद श्रद्धा कपूर भी सवालों के घेरे में आ गई थी। सारा अली खान फिलहाल रास्ते में मौजूद है। श्वेता अगर हमारे साथ जुड़ चुकी है तो श्वेता, आवाज आ रही है आपको? श्वेता बताइए अभी कितना वक्त लगेगा आपको एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? यानी सारा अली खान को भी कितना वक्त लगना है? 1885 गाड़ी नंबर, सारा अली खान का 1885 गाड़ी नंबर। जी बिल्कुल, हार्डली हम आपको बता दें कि 10 मिनट के अंदर जो है वो एनसीबी दफ्तर में पहुंचेंगे। सारा अली खान के गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी है, हम आपको बता दें 1885 नंबर जो सारा अली खान के गाड़ी का नंबर है, उन्हीं के पीछे हम यहाँ पर है। और आपको बता दें सारा अली खान से सवाल पूछने की हमने कोशिश की है। ये देखिएगा, ये 1885 गाड़ी नंबर, जिस तरह से बहुत चुप्पी साधी की है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारा सवालों का जवाब दीजिए, सारा सस्पेंस मत रखिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो तमाम जो बातें हैं
तो ठीक है, श्वेता लगातार उस गाड़ियों के काफिले में मौजूद है जो कि सारा अली खान के साथ है। सारा अली खान एनसीबी दफ्तर का रुख कर रही है और जो श्वेता ने बड़ी जानकारी दी कि करीब 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है जब सारा अली खान पहुंच जाएंगी। और हमने कहा कि दरअसल सारा अली खान का नाम कब आ गया था सामने, जब रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने सारा अली खान का नाम लिया। उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था कि सारा अली खान जब फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तब उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। उसमें रिया चक्रवर्ती ने पावना के फार्म हाउस का भी जिक्र कर दिया था, उसमें एक बोटमैन की भी बातचीत सामने आ गई थी। यानी ये सारे किरदार उसमें सामने आ गए थे और ये इनसे जुड़े सारे सवाल आज एनसीबी के अधिकारी रखेंगे सारा अली खान के सामने, जिनका जवाब देना जाहिर सी बात है सारा अली खान के लिए मुश्किल होगा। सवाल तो ये भी होगा कि क्या आपने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लिया था, क्या आपने सुशांत के साथ कभी ड्रग्स लिया, क्योंकि इस तरीके की बातचीत सामने आ चुकी है। पावना के फार्म हाउस पर आप कितनी गई थी, बोटमैन को लेकर कहानी क्या कुछ सामने है, क्या आप सुशांत के साथ थाईलैंड गई थी, क्या आप लोगों ने वहां पर ड्रग्स लिया था या फिर कि कोई और आपके साथ था जो इस तरीके की ड्रग्स पार्टियों में शामिल होता रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? तो ये सारे सवाल किए जाएंगे सारा अली खान से। श्वेता लगातार मौजूद है, जो सारा अली खान का काफिला गाड़ियों का आगे बढ़ रहा है। सारा अली खान ठीक आगे, जो श्वेता की गाड़ी है उसके आगे वाली गाड़ी में सारा अली खान मौजूद है। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, एनसीबी गेस्ट हाउस पर आप मौजूद हैं, उधर सारा अली खान रास्ते में है, लेकिन जो बड़ी जानकारी है कि पहले राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण के लिए अच्छी नहीं रही है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। तो चलिए, रोमांच से संपर्क कर चुका है, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। सारा अली खान फिलहाल रास्ते में है, करीब 10 मिनट का वक्त लगेगा। शैलेंद्र का मैं रुख कर लेता हूं, उसके बाद श्वेता से भी बातचीत करूंगा। शैलेंद्र, बताइए, श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। अगर मैं सामने तस्वीरें दिखा सकूं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जा रही है। इस बिल्डिंग के भीतर समीर वानखेड़े जो जोनल अधिकारी हैं एनसीबी के और खास उनके साथ जो मौजूद हैं उनकी टीम है और वो लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल श्रद्धा कपूर का नाम तब सामने आया था जब जया शाह का जो चैट है वो बाहर आया था और जिसमें CBD ऑयल की मांग की थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी ये खुलासा किया था। रिया चक्रवर्ती ने भी अपने ये स्टेटमेंट में कहा था कि श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ साथ ये सारा अली खान, ये दोनों भी पार्टियों में शामिल होती थी और यही वजह है कि अब एनसीबी की टीम जो है वो श्रद्धा कपूर से लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले अगर बात करें तो 9-10 साल पहले भी एक बार नाम श्रद्धा कपूर का सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जिसमें ये आरोप लगे थे कि श्रद्धा कपूर जो है वो ड्रग्स लेती हैं। लेकिन 9-10 साल बाद एक बार फिर से जब उनका चैट सामने आया है तो एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है उनके ड्रग्स लेने का। और इसी सिलसिले और इसी बात की जानकारी जो है वो एनसीबी की टीम जो है वो निकाल रही है। जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स की ये जो मंडली है उसकी कुंडली खंगालने का काम जो है वो लगातार चल रहा है और इसी सिलसिले में यह पूछताछ की जा रही। कुछ ही समय में सारा अली खान भी यहाँ पर पहुंचेंगी और उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी। बकायदा 2 टीमें बनाई गई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बकायदा 2 टीमें बनाई गई हैं जो अलग-अलग से। तो जाहिर सी बात है, ये तो एनसीबी के अधिकारियों का सवाल होगा कि आपने अपने लिए मंगवाया कि या किसी और के लिए मंगवाया। तो इस सवाल का जवाब देना श्रद्धा कपूर के लिए वो मुश्किल भरा हो जाएगा। साथ ही सवाल होगा कि SLB कौन है, साथ ही करमजीत और KJ को वो जानती हैं क्या। ये सवाल आज श्रद्धा कपूर को परेशान कर सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं उनसे ये भी पूछा जाएगा कि वो कौन शख्स था जिससे जो इस पूरे कनेक्शन में शामिल था, किससे ये ड्रग्स या CBD ऑयल मंगाने की बात जो हुई थी वो किसके जरिए हुई थी, पैसा इसका किसने पे किया था। इसके अलावा और भी कौन कौन लोग थे जो इस चेन से जुड़े थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि श्रद्धा कपूर को परेशान करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात करें तो श्रद्धा कपूर ने बाकायदा होमवर्क करके अपने घर पे अपने पूरी टीम होती है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के बातचीत की थी और तमाम बताया जा रहा है कि वो अपना होमवर्क करने के बाद एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। जाहिर है एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनके पास लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त है और उनके सवालों के जवाब जो है वो ढूंढ रही कि आखिर किस तरह का जवाब जो है वो श्रद्धा कपूर देती है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो कि श्रद्धा कपूर को परेशान कर देंगे। फार्म हाउस का जिक्र जो है
वो सारा अली खान से भी होगा, श्रद्धा कपूर से भी होगा। वहां पर छिछोरे फिल्म को लेकर एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी का भी जिक्र हुआ था। जाहिर सी बात है इसका जिक्र आज एनसीबी भी करेगी। देखिए, रिया चक्रवर्ती के अलावा 3 और लोग हैं जो पावना डैम के पास पार्टी की बात को कह चुके हैं और साफ तौर पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम लिया है। और इसमें यह बताया गया है कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान वहां पर मौजूद होती थी, ड्रग्स की पार्टी होती थी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो ड्रग्स आते कहां थे, कहां से आते थे, लेकर कौन आता था, कौन वो कड़ी है जो इसमें शामिल थी ड्रग्स को वहां पर मुहैया कराने में, और पैसे कहां से जाते थे, डेबिट कार्ड किसका यूज होता था, क्रेडिट कार्ड किसका यूज होता था, कौन कौन लोग थे जो इस पूरे गिरोह में शामिल थे, कैसे होता था, ये सारे बड़े सवाल होंगे। ये सारे बड़े सवाल होंगे। शैलेंद्र, आप वहां पर बने रहिए क्योंकि सारा अली खान अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाली है। श्वेता की गाड़ी भी सारा अली खान की गाड़ी के पीछे है। श्वेता, बताइए क्या अपडेट और जानकारी आपके पास, अभी कितना वक्त और लगेगा? सवालों के जवाब देने होंगे, सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी आपने पावना पर की थी, कौन सी ऐसी पार्टी आपने थाईलैंड में की थी, कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल आपने किया था। सारा सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सारा अली, सारा आपने आखिर क्या ऐसे ड्रग्स मामले में आपने क्या ड्रग्स लिए हैं? सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा, आपकी चुप्पी बहुत कुछ बताती है। इस ड्रग्स मामले में और कौन कौन लोग हैं? किस पेडलर से आप लेती थी सारा ड्रग्स? सारा सवालों का जवाब दीजिए। तो चलिए, श्वेता लगातार मौजूद हैं सारा अली खान की गाड़ी के पीछे। श्वेता की भी गाड़ी चल रही है और जैसे सारा अली खान पहुंचती हैं एनसीबी के जो जोनल दफ्तर है वहां पर पहुंचती है तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़े सवाल होंगे और बड़े सवाल, ये सारे सवाल गंभीर होंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि दरअसल सारा अली खान का नाम इस पूरे मामले में सामने कैसे आ गया। रिया चक्रवर्ती एक इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में वो जिक्र कर देती हैं सारा अली खान का। जब उनसे ड्रग्स को लेकर सवाल किए जाते हैं, सारा अली खान फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रही थी, इस फिल्म का वो जिक्र कर देती हैं। सुशांत को लेकर दरअसल ये पूरा सवाल था और उसी में सारा अली खान का नाम सामने आ गया था और जिसमें रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा अली खान भी मौजूद थी। जाहिर सी बात, वो अभिनेत्री थी और उस दौरान उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। इसके साथ ही पावना के फार्म हाउस में जो पार्टी हुई उसका भी जिक्र हो गया था और वहां पर एक बोटमैन की भी बातचीत सामने आ गई थी जिसने भी यही जानकारी दी थी। तो अब सारा अली खान पहुंचने वाली हैं एनसीबी के दफ्तर और वहां पर उनसे सारे सवाल किए जाएंगे इस फार्म हाउस को लेकर, उस बोटमैन को लेकर, ड्रग्स के सेवन को लेकर, सुशांत के साथ पार्टियों को लेकर, ये सारे सवाल किए जाएंगे और इन सवालों का जवाब देना सारा अली खान के लिए जाहिर सी बात है मुश्किल होने वाला है। संजना जॉन और मानवी तनेजा दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजना, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, बॉलीवुड और बॉलीवुड के जो किरदार हैं वो तो ये दावा करते थे ना कि वो एक नैरेटिव सेट करते हैं। बॉलीवुड एक नैरेटिव सेट करता है, एक मैसेज देने की कोशिश करता है। तो क्या वो नैरेटिव सेट क्या ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है या फिर इसकी आड़ में बहुत जो सच्चाई है वो काली है जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है? आज तक सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स देने वाला बॉलीवुड है और सबसे ज्यादा हर एक कदम पे इनको फॉलो करते हुए लोग उनका आदर करते। दे आर इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल एंड यूथ के लिए इनका हर एक चीज ये बहुत बड़ा सा इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन आज जो देख रहे हैं, बट अगेन एक छोटा परसेंट लोग हैं इनके पीछे और ये लोगों के बारे में सच्चाई जानकारी होने के बाद आई एम श्योर फैंस डिसाइड करेगा कि किसको फॉलो करना या ना फॉलो करना, क्योंकि डेफिनेटली अच्छे बहुत है। हमें ये भी समझना जरूरत है, ये एक छोटा सा परसेंटेज है लोग जो गलत दिख रहे हैं और इनका आज एनसीबी का माध्यम से जो भी कार्रवाई होगा हमें सच्चाई पता चलेगा कि कितना इन्वॉल्व था और कितना हमें समझना चाहिए कि इनको फॉलो करे या ना करे। सो फैंस को ये बहुत अच्छा सा एक लेसन नहीं, उसके साथ ही ये भी सवाल होगा कि फिल्मों को लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और जो दावे किए जाते हैं संजना
कि इन फिल्मों से मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अब तो प्रशंसक इस बात को समझ जाएंगे कि मैसेज देने की बातचीत नहीं है। आप सिनेमा हॉल जाइए, फिल्में देखिए, फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, किरदारों को भूल जाइए, उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज जारी है। दूसरे राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में चल रही है। उधर एनसीबी का जो दफ्तर है वहां पर श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। सारा अली खान रास्ते में है। सारा अली खान अब से थोड़ी देर बाद कभी भी पहुंच सकती हैं एनसीबी के दफ्तर में, जहां पर उनसे सवाल किए जाएंगे। सवाल सुशांत के साथ फिल्म को लेकर, सवाल सुशांत के साथ पार्टियों को लेकर, सवाल कि क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया था, सवाल पावना का जो फार्म हाउस है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे कि जो वहां पर पार्टियां हुई थी क्या उनमें ड्रग्स का सेवन किया गया था। आप बॉलीवुड की अलग अलग पार्टियों में जाती हैं तो बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें कितनी गहरी हैं या फिर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। ये सारे सवाल अब शुरू किए जाएंगे सारा अली खान से। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण की पहले राउंड की जो पूछताछ हुई है वो पहले राउंड की पूछताछ उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया है। इस बीच जिस बोटमैन का लगातार जिक्र हो रहा है उस बोटमैन ने एनसीबी को बयान भी दिए हैं और जो खुलासे उसकी ओर से हो रहे हैं, एनसीबी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को बोटमैन ने लिखित में अपना जवाब दिया है। अपनी बातचीत लिखित में उसने कह दी है और बोटमैन को लेकर भी ये दावे किए गए थे। दरअसल पावना का जो फार्म हाउस है वहां पर जो पार्टी हुई थी फिल्म छिछोरे के बाद, फिल्म छिछोरे का जो जिक्र हुआ था, जो उसकी पार्टी हुई थी उसके बाद, और जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सारा का जिक्र किया है बोटमैन ने। पहले भी इस तरीके की बातें सामने आई थी कि बोटमैन ने सारा अली खान का नाम लिया था, और अब जबकि सारा अली खान रास्ते में है और सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है उनसे इस बोटमैन को लेकर सवाल किया जाएगा। बोटमैन ने सिर्फ सारा अली खान का नाम नहीं लिया है, बोटमैन ने श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है, और अब उसने अपना ये पूरा बयान लिखित तौर पर दर्ज करा दिया है एनसीबी के अधिकारियों के सामने। यानी अब पावना के फार्म हाउस में पार्टी में ड्रग्स का सेवन, बोटमैन का खुलासा, ये सारे अहम पॉइंट्स होंगे जब एनसीबी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे सारा अली खान से। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चल रही है। श्रद्धा कपूर से भी इस बात का जिक्र होगा, क्योंकि इस बोटमैन ने अब लिखित तौर पर जो बयान दर्ज कराया है एनसीबी के अधिकारियों के सामने, उसमें श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है और सारा अली खान का भी नाम लिया है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। रुमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान बताइए, आपके पास क्या जानकारी, क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल सारा थोड़ी देर में पहुंचने वाली है और श्रद्धा कपूर से सघन पूछताछ जारी है, क्योंकि जो बोटमैन है उसने अपने लिखित बयान में सीधे तौर पर एनसीबी को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत बोट के जरिए जाया करते थे आइलैंड पर, और इसमें उनके साथ रिया चक्रवर्ती होती थी, सारा अली खान होती थी और श्रद्धा कपूर होती थी। श्रद्धा कपूर एक बार गई हैं, ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं आई हैं। हालांकि सारा अली खान कई बार उस बोट से गई हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत स्विमिंग किया करते थे। घंटे के हिसाब से इसको पैसा दिया जाता था, साथ ही चौविक और दूसरे लोग भी हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात उसने कही है कि वहां पर घंटों तक शराब और गांजे की पार्टी हुआ करती थी। ये लिखित बयान है जो एनसीबी के सामने दिया है, कोर्ट में एडमिसिबल है। श्रद्धा को और सारा अली खान को इसी का जवाब देना होगा कि वहां पर गांजे की पार्टी करने ये लोग जाया करते थे, मतलब ड्रग्स का सेवन करते थे, कहां से ड्रग्स इनके पास आता था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये कि इस समय दीपिका पादुकोण से ये बड़ी बात है। रोमान, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बोटमैन ने जो लिखित तौर पर बयान दर्ज करवाया है, जो जानकारी आपने दी है, ये जानकारी बड़ी है, बड़ी खबर है, और इन सारे सवालों का जवाब देना सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के लिए आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अब ठोस तौर पर एनसीबी के अधिकारी ये सवाल करेंगे बयान जब बोटमैन ने दर्ज करा दिया है लिखित तौर पर। जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।